हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की श्रृंखला अनवरत रूप से चल रही है और अंतिम पड़ाव की तरफ अग्रसर है। जल्द ही हम इस श्रृंखला को ख़त्म करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो उसके लिए तैयार रहिए, लेकिन उससे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम ऐड करेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स, इसमें विशेष तौर पर आने वाले इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कॉन्सेप्ट आधारित होंगे उनको हम इसमें एक या दो लेक्चर की एक श्रृंखला इसमें ज़रूर ऐड करना चाहेंगे, ताकि आपको अप्लाई करना भी आ सके कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाता है। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि रिमेम्बरेंस और अंडरस्टैंडिंग जो है वो अप्लाई करने से पहले की स्टेजेस हैं। तो आपको जब तक चीज़ें याद नहीं होंगी, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ें है, 1 पेज रिवीजन के थ्रू इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लिखकर याद कीजिए और ऐसा वातावरण बना लीजिए कि आप जब भी इसको आपको पूछा जाए तो आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट हो जाए। जैसे कि हम आपको बताते हैं उस तरीके से एक सीन क्रिएट हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पुराने कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं आपको। आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। दोस्तों, मीटर ब्रिज जो है वो काम आता है एक नॉन रेजिस्टेंस की सहायता से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस आप इसको मान सकते हैं। इसमें क्या है कि दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने कोई रेजिस्टेंस बनाया, तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि मान लीजिए हमने बना लिया 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो अब हम उस पर कैसे ठप्पा लगाएंगे, कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि वेदर इट इज़ रेजिस्टेंस इज़ ऑफ 5 ओम और नॉट, ये 5 ओम का है कि नहीं है। इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो इस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है मीटर ब्रिज को। और भी प्रोसेस है, मीटर ब्रिज उनमें से एक है। मीटर ब्रिज में हम क्या करते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने एक ब्रिज बनाया। ये आपको दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे आपको ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में नज़र आएगा। इसको अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से है दोस्तों, यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस नोन और एक रेजिस्टेंस अननोन को हमने 2L शेप जो पत्तियां हैं उन पर बिल्ट अप कर दिया है, कस दिया है, ठीक है। और इनके जो कॉर्नर हैं, यानी कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को आपस में एक कंडक्टिव वायर जो कि अलॉय का बना हुआ है। अलॉय का इसलिए लेते हैं ताकि घिसते समय अगर टेम्परेचर वेरी हो फ्रिक्शन की वजह से, तो रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ना बदले। तो मैग्नीन कॉन्स्टेंटिन के जो तार है उससे ये वायर AB बनाया जाता है। तो अब हमारे पास 3 चीज़ें हो गई, एक R, एक S और एक ये वायर। दोस्तों, इस वायर को बीच में से C पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोकी का मतलब होता है दोस्तों, जो कि मैनिपुलेट कर सके पॉइंट को, जैसे रेडियो जोकी, जैसे डिस्क जोकी, ये क्या करते हैं, रेडियो को चेंज करते हैं। इसी तरीके से डिस्को जोकी आपके लिए डिस्को के विभिन्न गानों को चेंज करता है, तो वो भी एक तरीके से जोकी हैं। वो जोकी जो है वो आपको यहाँ पर पॉइंट को चेंज करने के लिए एक पॉइंट होता है, नथिंग एल्स। इस तरीके से बना हुआ एक सिलेंड्रिकल शेप और इस तरीके से बना हुआ रहता है, जो कि ये एक वायर पॉइंट होता है, बस इस तरीके से, ठीक है। इसको आप टिक करके आप पॉइंट फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक जोकी यहाँ पर होता है। गैल्वेनोमीटर की सहायता से इसको लिंक किया जाता है। गैल्वेनोमीटर काम करता है करंट सेंस करने का, यानी गैल्वेनोमीटर आपको ये बताता है कि इस सर्किट में करंट है या नहीं है, कितनी है उससे गैल्वेनोमीटर का सरोकार नहीं है। ये काम एमीटर करता है। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन और करंट की उपस्थिति को दर्ज कराता है। उसके नीचे इस L लेंथ की वायर की लंबाई को मेजर करने के लिए A पॉइंट से कितनी दूर पे जॉकी है, इसको मेजर करने के लिए एक 100 सेंटीमीटर का एक स्केल लगा रहता है। और इस पूरे सिस्टम को सप्लाई देने के लिए एक बैटरी जो है V वोल्टेज की लगी रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर करंट फ्लो
हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये एक एडजस्टमेंट रहता है दोस्तों। अब होता क्या है कि हम जब हमें रेजिस्टेंस हमने कोई मान लीजिए नोन है, उसको तो हमको चेंज नहीं करना, अननोन रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगाया और फिर हम सब पूरे को ऑन करके जो कि को यहाँ से मूव कराना स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ से यहाँ हम यहाँ मूव कराते हैं, यहाँ मूव कराते हैं, तो जो कि जो है वो इस तरीके गैल्वेनोमीटर इस तरीके का डिफ्लेक्शन दे रहा होता है। ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो गैल्वेनोमीटर मान लीजिए इस पॉइंट पर इस तरीके का डिफ्लेक्शन देता है। तो इसका मतलब जैसे ही हम इस पॉइंट को यहाँ लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर आ जाता है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो जैसे ही वहाँ पे टच होता है गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है, उस पॉइंट को हम मार्क करते हैं कि वो एल लेंथ पर है, जीरो यहाँ पर ए पॉइंट से एल लेंथ पर है। तो क्योंकि 100 सेंटीमीटर का वायर था तो रेस्ट ऑफ द लाइन जो है वो 100 माइनस एल सेंटीमीटर बच गई। अब हमें दोस्तों इसके पर यूनिट लेंथ पर रेजिस्टेंस मालूम है। सिंपल तरीका है, पूरा रेजिस्टेंस मेजर कर लीजिए और फिर उसमें 100 का डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए पूरा रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.05 ओम। ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस की पर यूनिट वैल्यू। पर यूनिट वैल्यू से हम इसकी किसी भी लंबाई पे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है वायर का, ये हम पता कर सकते हैं। क्यों करना है ये भी देखते हैं हम। तो इस तरीके से अब मान लीजिए हमको वो पॉइंट पता हो गया जहां पर जीरो डिफ्लेक्शन है, तो अब इसको यहां पर से उठा के लाइए आप व्हीटस्टोन ब्रिज पर। दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने आपको बताया था कि 4 जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो किसी पतंग के 4 कोनों पे लगे रहते हैं। पतंग की जो बीच वाली कांप होती है उस पर गैल्वेनोमीटर माउंट रहता है और जो साइड वाली माउंट रहती है उस पर एक वोल्टेज लगा रहता है। और हमने आपको बताया था कि आमने सामने की साइड्स गैल्वेनोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा होता है तो आमने सामने की साइड्स के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाता है। फॉर दिस केस हमारे पास में जो RAD का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा L लेंथ मल्टीप्लाई बाय R, दैट इज पर यूनिट लंबाई पे रेजिस्टेंस। तो हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा यूनिटरी मेथड से। एक लंबाई पर 1 सेंटीमीटर पर रेजिस्टेंस है R, तो L सेंटीमीटर पर रेजिस्टेंस होगा R/1 इंटू L। ओके, तो यूनिटरी मेथड को यूज़ करना मैथ्स की बहुत बड़ी खूबसूरती है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखें। अगर आप यूनिटरी मेथड में स्ट्रॉन्ग है तो आपके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और पूरी मैथमेटिक्स साथ में फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। 7th 8th और 9th की मैथ्स जिसकी स्ट्रॉन्ग है, 7th 8th और 9th की मैथ्स जिसकी स्ट्रॉन्ग है, उसके सारे सब्जेक्ट हमेशा अच्छे होंगे। ये मेरी देखी हुई बात है, इसको आप जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स बहुत पावरफुल टूल है दोस्तों। जिसकी मैथ्स अच्छी होती है उसके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। सारे का मतलब इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या आप देख लीजिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IAS RAS में भी वो लोग अच्छे नंबर ला पाते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी होती है। उनका लॉजिकल जो थिंकिंग लेवल होता है दोस्तों वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है, चुटकियों में उनको बातें समझ में आने लगती है। तो मैथ्स पर आप कोई भी पेरेंट्स भी जब अपने बच्चे को गवर्न करें, बच्चे को थोड़ा शिक्षित करने का प्रयास करें, तो देखें कि उसकी मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथ्स पर विशेष फोकस रखें, ट्यूशन व्यूशन नहीं, इन्वॉल्व करें उसको मैथ्स में। जर्नल पर्पस की जो मैथ्स है, सब्जी की दुकान पे लेके जाएं उसको, वो यूनिटरी मेथड सिखाएं कि किस तरीके से उसने आलू का भाव तय किया है, रेट तय करी है। तो ये जो जर्नल चीज़ें हैं यही ट्यूशन से कुछ नहीं होता है। जो जर्नल पर्पस मैथ्स है वो ज़्यादा काम आती है और वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में लग रही होती है। अभी देखिए हमने कुछ नहीं किया, पर यूनिट रेजिस्टेंस से पूरी तार पे कहाँ कितना रेजिस्टेंस है ऐसे अगर याद करने लगते तो हम
पागल हो जाते हैं। इसमें हम तार पे कितना रेजिस्टेंस है पता नहीं कर पाते और 1 सेकंड लगा हमको, पर यूनिट लेंथ से हमको किसी भी लेंथ पर आसानी से रेजिस्टेंस को पता कर सकते। तो इस तरीके से हमने RAD का पता कर लिया और इसी तरीके से बचा हुआ 100 - L लेंथ पर R × 100 - L हो जाएगा। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, R × RAD, सॉरी R × RBD और S × RAD। ठीक है, वैल्यू लिखनी है R 100 - L, S RL, S रेजिस्टेंस अननोन की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल जो है ये आपका प्रोसेस था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं, केवल कॉन्सेप्ट लग रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कि आपको आता है। तो दोस्तों अब जो भी चीज़ें होंगी, अब आपने 3 चैप्टर लगभग पूरे कर लिए हैं हमारे साथ और अब आपका एक बिल्डअप स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। हमेशा तैयारी करने का तरीका है हमारे वीडियो देखें, मोबाइल को रखें साइड में और फिर 1 पेज पर उस पूरे टॉपिक को आप अपने दिमाग से करने की कोशिश करें। मोबाइल देखते देखते आप पढ़ेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप मेरे लेक्चर्स को जितनी बार देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक बार देखें और उसको रख दें साइड में और फिर उसको करने की कोशिश करें, फिर अटके तब देखें। तो इस तरीके से तो आप YouTube के वीडियो लेक्चर्स, चाहे जो भी टीचर्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। हमारे जो कई टीचर्स हैं हमारे पास में, जो हम भी कई बार उनको देखकर फॉलो करते हैं कि हाँ अच्छा कंटेंट वो डिलीवर करते हैं। तो किसी से भी आप पढ़ें, लेकिन पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए आपका। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से बढ़ाएंगे इस सीरीज़ को और अंतिम रूप देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।